मानव शरीर में उत्सर्जन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये वो तंत्र है जिसके द्वारा हमारा शरीर अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। आइए इस जटिल लेकिन फैसिनेटिंग प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। उत्सर्जन का मतलब है शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाना। जब हमारी सेल्स में मेटाबॉलिज्म होता है तो कई तरह के वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी डेली एक्टिविटीज़ का नेचुरल बाई प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये शरीर में जमा होते रहें तो ये टॉक्सिक हो सकते हैं और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए इन्हें कंटिन्यूसली बाहर निकालना ज़रूरी है। मुख्य उत्सर्जी अंग किडनीज हैं। हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं जो स्पाइन के दोनों तरफ रिब्स के नीचे स्थित होती हैं। हर किडनी का साइज लगभग एक मुट्ठी के बराबर होता है और वेट करीब 150 ग्राम होता है। हर किडनी में लगभग 10 लाख छोटी यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये नेफ्रॉन्स ही एक्चुअल फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और इन्हें किडनी की फंक्शनल यूनिट्स भी कहा जाता है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है। इसमें ग्लोमेरुलस होता है जो छोटी ब्लड वेसल्स का एक क्लस्टर है। यहाँ ब्लड का पहला फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस के चारों ओर बॉमेंस कैप्सूल होता है जो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है और फिल्टर्ड मटेरियल को कलेक्ट करता है। इसके बाद ट्यूब्यूल्स की एक सीरीज होती है जहां रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की डिटेल्ड प्रोसेस होती है। ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हार्ट से पंप होकर ब्लड रीनल आर्टरीज के थ्रू किडनीज में आता है। हर मिनट में किडनीज को टोटल कार्डियक आउटपुट का लगभग 20% ब्लड मिलता है। ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर के कारण वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया और अन्य स्मॉल मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स जैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स फिल्टर नहीं होते क्योंकि ये फिल्ट्रेशन बैरियर से पास नहीं हो सकते। फिल्टर्ड मटेरियल को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ये बाउमेंस कैप्सूल में कलेक्ट होता है। एक हेल्दी पर्सन में डेली लगभग 180 लीटर्स फिल्ट्रेट बनता है। अब यह फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल से गुजरता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और अधिकांश वाटर और सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ लगभग 65% वाटर वापस ब्लड में चला जाता है। ये प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स का यूज करती है। लूप ऑफ हेनले में कॉन्सेंट्रेशन की एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होती है। यहाँ सोडियम और क्लोराइड आयंस का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। इससे यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है और बॉडी वाटर कंजर्वेशन में हेल्प मिलती है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबियल में फाइन ट्यूनिंग होती है। यहाँ हार्मोन्स की प्रिसाइज कंट्रोल में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन होता है। कलेक्टिंग डक्ट में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है। एडीएच हार्मोन की प्रेजेंस में यहाँ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो हाइपोथैलेमस से एडीएच रिलीज होता है और ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इससे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है जो डार्क येलो कलर का होता है। फाइनल प्रोडक्ट यूरिन है जिसमें मुख्यतः यूरिया, क्रिएटिनिन, एक्सेस सॉल्ट्स और वाटर होता है। नॉर्मल यूरिन में 95% वाटर होता है। ये यूरिन यूरेट्रस के थ्रू ब्लैडर में कलेक्ट होता है। ब्लैडर एक मस्कुलर सैक है जो अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 ml यूरिन स्टोर कर सकता है। जब ब्लैडर भर जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और नर्वस सिस्टम सिग्नल्स भेजता है। हमें यूरिनेशन की फीलिंग होती है। यूरिनेशन की प्रोसेस भी कंट्रोल्ड होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स ब्लैडर के आउटलेट को कंट्रोल करते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलंटरी है जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलंटरी कंट्रोल में है। इसीलिए हम यूरिनेशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। किडनीज के अलावा अन्य ऑर्गन्स भी एक्सक्रीशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को एक्सहेल करते हैं। हर डे में लंग्स के थ्रू लगभग 400 ml वाटर लॉस होता है। स्किन स्वेट के थ्रू वाटर, सॉल्ट्स और थोड़ा यूरिया निकालती है। हैवी एक्सरसाइज के दौरान स्वेटिंग के थ्रू सिग्निफिकेंट वाटर और सॉल्ट लॉस हो सकता है। लिवर बाइल के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट करता है। वाटर बैलेंस मेंटेन करना भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्रिटिकल फंक्शन है। किडनीज ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं। अगर ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड है तो एडीएच रिलीज होता है। अगर ब्लड डाइल्यूट है तो एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है। ये डेलिकेट बैलेंस हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी क्रूशियल है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट का प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। किडनीज इन सभी का फाइन रेगुलेशन करते हैं। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को प्रिसाइसली कंट्रोल करता है। पीएच बैलेंस भी किडनीज मेंटेन करते हैं। ब्लड का पीएच 7.4 के अराउंड होना चाहिए। किडनीज एक्सेस एसिड्स या बेसिस को एक्सक्रीट करके पीएच को स्टेबल रखते हैं। ये बफर सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करता है। उत्सर्जन प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम हो तो सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। किडनी स्टोन्स, इन्फेक्शंस या किडनी फेलियर जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। इसलिए प्रॉपर हाइड्रेशन, बैलेंस डाइट और रेगुलर चेकअप्स इंपॉर्टेंट हैं।
ये पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे शरीर का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है कि कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस सीमलेसली चलती रहती हैं। हर मिनट में किडनीज लगभग 1 लीटर ब्लड फिल्टर करते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारे जीवन भर चलती रहती है और हमें हेल्थी रखती है।